फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफास रसोई। और आज हम एक स्टार्टर आइटम बनाएंगे, चिकन चीज़ तंदूरी रोल्स। हम इसे ब्रेड से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बॉइल्ड किया हुआ चिकन लिया है। इसे मैंने हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसे बॉईल कर लिया था। आप इसे फाइनली चॉप कर सकते हैं या उसे श्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसे मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है, और एक छोटी साइज़ का शिमला मिर्ची जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और उसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के आप इसमें 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसे अच्छे से सौटे कर लीजिए। एक बार अदरक लहसुन की जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम उसमें ये प्याज डाल के उसे पकाएंगे, लेकिन हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद हम उसमें चिकन डाल के उसे अच्छे से हाई फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। फिर हम उसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर डाल के उसे एक मिक्स कर लीजिए, और 1 टेबल स्पून ऑफ तंदूरी मसाला डाल सकते हैं। आप यहाँ पे फ्लेम को कम करेंगे, और आप चाहे तो इसमें टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची डाला है, उसे अच्छे से सौटे करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हम शिमला मिर्ची को कच्चा पका ही रखेंगे ताकि जब हम रोल्स खाएं तो वो जो शिमला मिर्ची है उसमें अभी भी क्रंच रहे। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और अब हम इसे एक दूसरे बाउल में निकालते हैं एंड इसे टोटली रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। अब आप एक बार जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप इधर क्यूब्स ऐड कर सकते हैं या मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑफ प्रोसेस्ड चीज़ लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलते हैं इसके रोल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ब्रेड की ये जो चारों साइड है उसे काट लेंगे, और ये जो साइज़ है आप फेंकेंगे नहीं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं इसे ब्रेड क्रम्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेड है हमने उसे इस तरह से काट लिया है। अब एक बेलन की सहायता से आप इसे चारों साइड जो है उसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने सारे के सारे इस तरह से रेडी करके रखे हैं। मेरे जो ब्रेड है उसमें होल है, मैंने वो ऑन पर्पस लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग भी रेडी है, उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले जो है हम चारों जो साइड्स है ब्रेड के उसे डैम्प कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। आप हाथों की मदद से भी इसे कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून का आप बैटर ले लेंगे, उसे सेंटर साइड में रख के उसे फ़ोल्ड कर लेंगे। पानी लगाने का ये मतलब था कि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो वो ईज़िली सील हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रेड फटा हुआ था तो उसकी कोई फ़िक्र नहीं, फ्रेश रहने के बावजूद भी ब्रेड कभी कभी फट जाता है। तो वैसे भी हम इसे कोट करने वाले हैं अंडे और ब्रेड क्रम्स में, तो वो इस छुप जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है जिसे मैंने हल्का सा नमक और लाल मिर्ची के साथ सीज़न किया है, और यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स है जिसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। तेल मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रखा है लो हीट पे, और मैंने यहाँ पे एक असेंबली लाइन लगा दी है। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेड रोल है हम उसे अंडे में डिप कर लेंगे, और फिर उसे हम ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से रोल कर लेंगे, और इसी तरह से हम सारे के सारे बना के रेडी रखेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ ब्रेड रोल्स रेडी हैं, और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने अभी फ्लेम को मीडियम पे किया है। जो हीट आ रही है तवे में से तो वो बहुत ही हाई है, हमें हाई हीट ही चाहिए ताकि जब हम वो ब्रेड रोल्स डालें तेल में वो इमिडिएटली इस तरह से फ्राई हो जाना चाहिए। हर चीज़ अंदर से पक चुकी है, तो इसलिए हमें बस उसकी कोटिंग को पकाना है। तो जैसे ही नीचे से सुनहरा हो जाए तो आप उसे इस तरह से पलटाइएगा। अब निकालने के टाइम पे आप अच्छे से उसका तेल निथारिए, क्योंकि ब्रेड बहुत सारा तेल चूस लेता है, और इसी तरह से आप प्लेट में निकालते जाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चिकन एंड चीज़ तंदूरी रोल्स रेडी हैं। हमने यहाँ पर एक पीस काट के रखा है आपको दिखाने के लिए कि ये कितनी अच्छी तरह से अंदर से पक चुका है। इवन इसका चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है अंदर से। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। And subscribe to my channel, like my recipes, and thank you for watching.